इस कहानी में एक लड़के को एक सफ़र के दौरान एक लड़की मिलती है। यह कहानी है एक रात एक सफ़र। रात के 8 बज रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर रोज की तरह गहमा-गहमी से भरा हुआ था। सीटी बजाती ट्रेनें, भागते लोग, सामान ढोते कूली, हर ओर एक अफरा-तफरी का आलम था। सुजीत भीड़ से बचते हुए अपने टिकट को देख रहा था। S7 कोच, बर्थ नंबर 26। उसी के समय पास से एक लड़की गुजरी। हल्के नीले रंग का स्वेटर, लंबे खुले बाल जो चलते वक्त उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। आंखों में घबराहट थी और हाथ में एक टिकट दबा था। वो रुकी और एक कूली से बोली, भैया S7 कोच किधर है? कूली के बोलने से पहले ही सुजीत ने तुरंत जवाब दिया, उधर है, मैं भी वही जा रहा हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखी, हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोली, थैंक यू। तुम्हारा बर्थ नंबर? सुजीत ने सहजता से पूछा। 27। लड़की का नाम प्रियंका था। सुजीत हैरान रह गया था, मतलब तुम मेरी सामने वाली सीट पर हो? लड़की फिर से मुस्कुराई। उस मुस्कान में मासूमियत भी थी और अजनबीपन भी था। सफर की शुरुआत। ट्रेन प्लेटफार्म से धीरे धीरे सरकने लगी थी। लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। सुजीत और प्रियंका आमने सामने बैठे थे। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आती। अंधेरी रात और दूर कहीं टिमटिमाती गांव की बत्तियां माहौल अजीब सा सुकून दे रहा था। पहली बार अकेले सफर कर रही हो? सुजीत ने बातचीत शुरू की। प्रियंका ने हल्का सिर झुकाकर कही, हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, डर लग रहा है। डर से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया होने वाला है। सुजीत ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, हो सकता है ये सफ़र यादगार बन जाए। रात 11 बज चुके थे। ज़्यादातर लोग सो चुके थे। डिब्बे की बत्तियां हल्की कर दी गई थी। सुजीत ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए उठ ही रहा था कि अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। प्रियंका लड़खड़ाई और सीधे सुजीत के ऊपर गिर गई। उसके बाद सुजीत के चेहरे पर बिखर गए। उसकी सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थी। कुछ पलों तक समय जैसे थम सा गया। दोनों खामोश, बस धड़कनों की आवाज़ आ रही थी। प्रियंका संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ अब भी सुजीत की छाती पर टिका हुआ था। प्रियंका सारी कहते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी। सुजीत ने उसकी आंखों में झांका और धीमे से कहा, कोई बात नहीं। प्रियंका की उंगलियां अनजाने में उसकी उंगलियों में उलझ गई। सुजीत ने हल्का सा दबाव दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब उनके बीच की दूरी कहीं खो गई थी। प्रियंका ने धीरे से अपना सिर सुजीत के कंधे पर रख दिया। सुजीत के लिए ये सफ़र अलग था। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी ट्रेन में ऐसा भी मंजर आएगा। सुजीत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत अलग है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। ट्रेन धीमी हो रही थी। प्रियंका खामोश बैठी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। तुम यहाँ उतर रही हो? सुजीत ने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाई। हाँ। दोनों चुप हो गए, जैसे दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी। प्रियंका ने बैग उठाई, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार सुजीत की आंखों में देखी। ये सफ़र याद रहेगा। सुजीत बस मुस्कुरा सका। उसकी आंखों में नमी थी। प्रियंका धीरे धीरे भीड़ में खो गई। नीली स्वेटर दूर होती गई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। सुजीत चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। सुजीत सोचता रहा, काश कुछ पल के लिए ये समय थम जाए, मैं उस लड़की को बस देखता रहूं। ट्रेन फिर से चल पड़ी। प्रियंका जा चुकी थी, पर उसकी मुस्कान, उसकी खुशबू और वो आधी रात की नमी हमेशा सुजीत के दिल में रह गई। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ यादों में हमेशा जिंदा रहने के लिए होते हैं। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।